हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम करें हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एचआरटीसी कंडक्टर के रिगार्डिंग जीके का ये सेशन हमारा, जिसका पार्ट 21 हम आज डिस्कस करने वाले। पार्ट 21 है ये। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में डिस्कस किए गए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी है, आप इस सेशन को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर आशुतोष मुखर्जी, गौतम काजी, विल्सन जॉन्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, सर आशुतोष मुखर्जी जो थे वो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और यहाँ पर बात करें गौतम काजी और विल्सन जॉन्स की, तो ये दो भी किसी न किसी फील्ड में प्रथम रहे हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गौतम काजी की बात करें तो विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक, याद रखना आपको, विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक कौन थे? गौतम काजी थे। और विल्सन जॉन्स की बात करें तो प्रथम विश्व बिलियर्ड्स खिताब विजेता वो विल्सन जॉन्स थे। तो ये सभी डिटेल्स आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, सर आशुतोष मुखर्जी जो थे राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि निम्न में से कौन प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है? अब रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम कौन है? मिहिर सेन, आचार्य विनोबा भावे, के एम मुंशी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे वो प्रथम भारतीयों की बात की जा रही, प्रथम भारतीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता थे। और यहाँ पर मिहिर सेन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये भी भारतीय हैं। इन्हें प्रथम जो आपके इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम तैराक कौन थे? भारतीय मिहिर सेन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि नेशनल कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? नेशनल कांग्रेस आपको बताना है किस देश की संसद का नाम है। विभिन्न देशों की संसद का विभिन्न नाम है, तो यहाँ पर आपको नेशनल कांग्रेस याद रखना है। ये किस देश की संसद का नाम है? ये अर्जेंटीना की संसद का नाम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव की संसद का नाम भी आपको याद रखना है, मजलिस। मजलिस जो है वो मालदीव की संसद का नाम है। और बात करें आपके कनाडा की, तो कनाडा के बारे में भी आपको पता रखना है कि कनाडा की संसद का नाम क्या है। कनाडा की संसद का नाम रखा गया है क्या? पार्लियामेंट ही रखा गया है। तो पार्लियामेंट जो है कनाडा की संसद का नाम। मालदीव की बात करें तो मजलिस है। और अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन यही पूछा गया है कि नेशनल कांग्रेस जो है वो अर्जेंटीना की संसद का नाम है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 9 जुलाई को, 19 जुलाई को, 24 जुलाई को या फिर आपका 22 जुलाई को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। याद रखना आपको 22 जुलाई को जो है 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? अब दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा यहाँ पर पूछी गई है। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है या संस्कृत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, तमिल। याद रखना आपको दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? वो तमिल है। और यहाँ पर तेलुगु की बात करें तो तेलुगु से भी संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। संस्कृत से प्रभावित द्रविड़ भाषा वो तेलुगु है, याद रखना है आपको। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग इसका गठन कब किया गया था? 1917 में, 1902 में, 1905 में या 1920 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो था वो सन 1902 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने सैडलर आयोग का गठन कब किया था?
अब सैडलर आयोग का गठन क्यों किया गया था? ये शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था और अंग्रेजी सरकार जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है इस सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? 1915 में, 1916 में, 1917 में या फिर 1918 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, 1917 में जो है सैडलर आयोग का गठन किया गया था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और शिक्षा में सुधार करना इसका प्रमुख जो है विषय था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? अब जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 56, 58, 60 या 64? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है जैन सूत्र में। जैन सूत्र में जो है कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है? ये 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है। और लिपियों की बात करें तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपको बताना है कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 64 लिपियों का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया कि भवई किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत या लोक नृत्य है? अब भवई क्या है? अब यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भवई किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत या लोक नृत्य है? तो ये है आपका किसका? गुजरात का। भवई मुख्य रूप से गुजरात में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको भवई देखना है, आप गूगल कीजिएगा, भवई आपको पता करना है कि लोकगीत है या लोक नृत्य है। इसके बारे में यदि आप खुद से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको इसका कंफर्मेशन करनी है कि ये लोकगीत है लोक नृत्य है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अदरवाइज आप चेक कर सकते हो इसे खुद से कि भवई आपका गुजरात में देखने को मिलता है, लेकिन ये लोकगीत है या लोक नृत्य है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। भवई जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोकगीत या लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया कि तानसेन का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तानसेन का मकबरा सिकंदरा में, ग्वालियर में, उदयपुर में या फिर आपका बीकानेर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ग्वालियर में। याद रखना आपको, ग्वालियर में स्थित है क्या? तानसेन का मकबरा। और यहाँ पर बात करें सिकंदरा की, तो सिकंदरा के बारे में भी आपने सुना होगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? वो सिकंदरा में स्थित है। और उदयपुर में भी आपकी एक फेमस प्लेस है, कौन सी? आइसलैंड पैलेस। आइसलैंड पैलेस काफ़ी फेमस है यहाँ पर। आइसलैंड पैलेस जो है उदयपुर में है। और बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में नाहरगढ़ का किला स्थित है। नाहरगढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, पूछा गया है कि मगहर महोत्सव किसके सम्मान में मनाया जाता है? अब मगहर महोत्सव मनाया जाता है, ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? तानसेन के, राजा विक्रमादित्य के, संत कबीरदास के या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। याद रखना आपको, मगहर महोत्सव जो मनाया जाता है वो संत कबीरदास के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, पूछा गया कि नाग प्रक्षेप अस्त्र, ये नाग प्रक्षेप अस्त्र का नाम आपने सुना होगा। इसका पहला सफल परीक्षण कब हुआ था? 5 फरवरी 1990 को, 31 जनवरी 1999 को, 24 अप्रैल 1997 को या 31 जनवरी 1998 को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 31 जनवरी 1998 नहीं, यहाँ पर आपकी 1994 होगा। 31 जनवरी 1994, 1994 में इसका जो है वो सफल परीक्षण किया गया था। 31 जनवरी 1994 में। याद रखना आपको, नाग प्रक्षेप अस्त्र का पहला सफल परीक्षण हुआ था 1994 में। और डेट की बात करें तो 31 जनवरी 1994 में इसका सफल परीक्षण हुआ था। और 1998 की बात करें तो 1998 आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। 1998 में आपको मेनली बता देता हूँ, जो आपका त्रिशूल है, त्रिशूल जो आपका अस्त्र है, इसका पहला सफल परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को। और यहाँ पर नाग प्रक्षेप अस्त्र का बात करें तो इसकी पहला सफल परीक्षण 1994 में होता है, 31 जनवरी 1994 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? अब भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, आर्यभट्ट को या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1,
अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार एक साथ जो है अधिकतम से अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, वो 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 3 व्यक्तियों को अधिकतम जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। और यहाँ पर आपका सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर से आपको एक पता होना चाहिए, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, ये लॉरेंस ब्रैग को मिला था। लॉरेंस ब्रैग को जो है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। और भारत में बात करें तो अमर्त्य सेन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1998 में जो है, आपको याद रखना है, 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ से याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। 3 व्यक्तियों को अधिकतम जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता किस खेल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, साल्ट लेक स्टेडियम जो कि कोलकाता में स्थित है, आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है और ये फुटबॉल से संबंधित है। अब इसी के साथ जितने भी आपके अन्य स्टेडियम है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप स्टेडियम्स के नाम ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से जो आपके स्टेडियम स्थित हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर है, आपका ध्यानचंद स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो वो हॉकी से संबंधित है। जैसे कि आपका नेशनल स्टेडियम जो नई दिल्ली में स्थित है वो हॉकी से संबंधित है। तो इसी प्रकार से सभी स्टेडियम के नाम, उनकी जो स्टेट है, जिस स्टेट में वो स्थित है और किस खेल से संबंधित है वो पता होना चाहिए आपको। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है और एक फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई थी। 1 नवंबर 1976 को, 1 नवंबर 1993 को, 1 जनवरी 2002 को या 1 जून 1998 को। तो यदि आपको ईयर भी पता है तो यहाँ पर आपको आसानी से इसका अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि 1998 में जो है वो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। डेट की बात करें तो 1 जून, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 1 जून 1998 को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि जमर्विक 7 क्या है। अब जमर्विक 7 ये आपका साइंटिफिक नेम है, आपको बताना है कि ये निम्न में से किसका साइंटिफिक नेम है या फिर आपका जमर्विक 7 क्या है। ये कृत्रिम हृदय है, एंजाइम है, विषाणु है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। याद रखना आपको, जमर्विक 7 क्या है, ये कृत्रिम हृदय है। आर्टिफिशियल हार्ट जो बनाया जाता है उसका नाम रखा गया है जमर्विक 7। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि भारत में वैद्य प्रभुसत्ता किस में निहित है। अब भारत की प्रभुसत्ता या संप्रभुसत्ता की बात करें तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, भारत की जो वैद्य प्रभुसत्ता है निम्न में से किस में निहित है। संसद में, लोकसभा में, संविधान में या राष्ट्रपति में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 संविधान में। आपको याद रखना है, भारत में वैद्य प्रभुसत्ता जो है वो भारतीय संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि खिज्र खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना कब की गई थी। अब खिज्र खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए किस वर्ष की गई थी। ये की गई थी 1414 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 1414 ईस्वी में जो है खिज्र खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है।
तो ये थे हमारे आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो के दौरान जितने जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। और भवई भवई आपको याद रखना है, भवई के बारे में आपको गूगल में चेक करना है और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये लोकगीत है या लोक नृत्य है। गुजरात में मेनली पाया जाता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अ ब्राइट फ्यूचर।